नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाता हूँ कि स्ट्रेंथ वर्कआउट होते क्यों हैं, इस ये किस लिए ज़रूरी है, आप किस किस तरीके के स्ट्रेंथ वर्कआउट कर सकते हैं और कौन कौन से मसल्स ग्रुप को ट्रेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात है कि अभी आने वाले दिनों में जो मैराथन इवेंट्स हैं, जैसे TCS 10 के, जिसमें कि आपको स्पीड के ऊपर ज़्यादा काम करना है। लोनावाला वर्षा मैराथन, जिसमें कि आपको हिल्स के ऊपर, एंड्योरेंस के ऊपर ज़्यादा काम करना है। हैदराबाद मैराथन, बेंगलुरु मैराथन, इसमें स्पीड और एंड्योरेंस दोनों ज़रूरत है, क्योंकि ये एलिवेटेड रूट भी है और फ्लैट रूट भी है, और इसमें आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, ये तीनों का ज़रूरत है। सातारा हिल मैराथन, ये बिल्कुल ही हिल रूट है। इसमें आपको एंड्योरेंस चाहिए, पेस चाहिए, आपके जो एंकल फुट का स्ट्रेंथनिंग चाहिए, आपके नी, एंकल, कोर, ये सारे मजबूत होने चाहिए, तभी जाके ये जो इवेंट में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्ट्रेंथ वर्कआउट क्यों जरूरी है। स्ट्रेंथ वर्कआउट विशेष कर चार मुख्य रीज़न होते हैं दोस्तों। सबसे पहला है कि अगर आप स्ट्रेंथ वर्कआउट अच्छा करेंगे तो आपको इंजरी कभी नहीं होगी। रनिंग जब हम करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स पड़ता है बॉडी के ऊपर। आप ग्राउंड पे भी फोर्स दे के दौड़ते हैं और वो फोर्स आपको वापस बॉडी में आता है। न्यूटन का तीसरा लॉ जो है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये जो एक्शन है, इसको एब्जॉर्व करने के लिए आपके जो नी हैं, एंकल हैं, कोर है, हिप है, ये सारे मजबूत होने चाहिए, ये जो स्ट्रेस को एब्जॉर्व करने के लिए। तो इसीलिए आप जितना स्ट्रेंथ वर्कआउट करोगे, जितना इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना इसको स्टेबलाइज करेंगे, आपका इम्पैक्ट उतना ही कम रहेगा। तो ये सबसे पहला मुख्य रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि आपका इकोनॉमी जो है रनिंग का, जैसे पेस है, स्पीड है, केडेंस है, ये सारा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं तो आपके जो मुख्य मसल्स यूज़ होते हैं वो है ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स और काव्स। तो अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो आपका रनिंग पोस्चर बहुत अच्छा रहेगा। आप बिल्कुल स्ट्रेट दौड़ोगे, सीधा देख सकते हो, आपके हाथों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, कंधों के ऊपर कभी प्रेशर नहीं आएगा, कोर आपका बहुत स्ट्रांग होगा, आपका मूवमेंट बहुत स्मूथ होंगे, आपके जो टर्निंग्स होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। तो इस वजह से आपको ये स्ट्रेंथ वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। तीसरा है कि आपका पोस्चर और फॉर्म ये बिल्कुल सही बैठेगा। देखिए, जब हम स्ट्रेंथ वर्कआउट करते हैं तो मसल्स में एनर्जी आते हैं, मसल्स बहुत अच्छा एजाइल होते हैं और बहुत अच्छा वो फ्लेक्सिबल होते हैं। खास करके अगर आप 35, 40, 45 के ऊपर के एथलीट्स हैं तो आपको इन सारे वर्कआउट्स करने ही करने चाहिए, क्योंकि आपके जो मसल्स हैं ये बहुत हार्ड होते जाते हैं, इनमें स्ट्रेंथ, एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम होता जाता है। तो इसको बढ़ाने के लिए आपको ये स्ट्रेंथ वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो ये है कि आप ये स्ट्रेंथ वर्कआउट कहीं पर भी कर सकते हैं। आप अपने घर पे कर सकते हैं, जिम में कर सकते हैं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ट्रेन में भी कर सकते हैं, कहीं पर भी कर सकते हैं। आप ये वर्कआउट अवश्य करें। दूसरा प्रश्न है कि आप इसको कितने दिन करने चाहिए सप्ते में। आप लगभग इसको हर दिन भी कर सकते हैं, बट इसका बेस्ट जो एडवांटेज लेने के लिए आपको हफ्ते में 2 से 3 दिन करना चाहिए। हर सेशन कम से कम 1.5 घंटे या 1 घंटा आपको करना चाहिए। आप ये अल्टरनेटिव डेज में करें, जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे करें, या तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे करें। इसमें जो मुख्य मसल्स ग्रुप्स यूज होते हैं दोस्तों, वो है आपके स्क्वाट्स, लंजेस, ग्लूट ब्रिजेस, प्लैंक्स, पुशअप्स, काफ रेजेस, ये कुछ मुख्य वर्कआउट्स हैं जो आपको इसमें ऐड करने चाहिए। लेकिन आप ये कोशिश करें कि अगर आप बॉडी वेट यूज़ करके कर रहे हैं तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप जिम में जाके वेट उठा के कर रहे हैं तो आप ये स्क्वाट्स, लंजेस और ग्लूट ब्रिजेस पे बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस हैं। ये डायरेक्ट आपका जो नी, एंकल, इसी के ऊपर इफेक्ट डालता है, तो इस वजह से आपको ये बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए। स्ट्रेंथ वर्कआउट जो है आप 3-4 तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं जो आपको ये सब दिखा रहा हूँ, ये सब 5-5 सेकंड का या 5 रिपीट्स का वर्कआउट है, लेकिन इसको आपको कम से कम एक एक जो वर्कआउट है ये आपको 45 सेकंड्स करने हैं। बीच में आप 15 सेकंड्स का ब्रेक लीजिए और फिर 45 सेकंड्स इसको रिपीट कीजिए, दूसरा जो वर्कआउट है। आप
कोशिश करें दोस्तों कि ये जितने भी मसल्स ग्रुप्स मैंने आपको बताया, ये सब मसल्स ग्रुप को आप एक्टिवेट करें और फिर आप अपना रनिंग स्टार्ट करें। मेन जो मुख्य मसल्स ग्रुप्स होते हैं वो है ग्लूट्स, आपका हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, काव्स और हिप फ्लेक्सर। ये अगर आपके मजबूत हैं तो आपका रनिंग में कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा इसमें मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी मसल्स ग्रुप्स हैं इसको किस तरीके से एक्टिवेट करते हैं, किस तरीके से हिट करते हैं, किस तरीके से इनमें स्ट्रेंथ लाते हैं, ये मैं आपको डिटेल में इसमें समझाऊंगा। आपको न केवल आपके जो बड़े मसल्स हैं, आप देख सकते हैं पैरों में दो तीन तरीके के मसल्स होते हैं। एक है जो हिप हैमस्ट्रिंग, यहाँ के जो मसल्स है ये काफ़ी बड़ा मसल्स होता है। उसके बाद आपका जो काफ मसल्स होता है मीडियम स्तर के मसल्स होते हैं, और ये जो फुट और एंकल के मसल्स होते हैं ये बहुत ही छोटे मसल्स होते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल, बहुत ही छोटे और सेंसिबल मसल्स होते हैं। ये सबसे पहले जब आप रनिंग करते हैं ये जो फुट और एंकल के मसल्स होते हैं इनमें प्रेशर आता है, तो इनको आपको स्टेबलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इनको इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि ये आपके जो शॉक है उसको एब्जॉर्व कर सकें। मैं आने वाले वीडियोस में आपको 2-3 तरीके का फुट और एंकल मसल्स का वर्कआउट बताऊंगा, जिसमें टिबियालिसिस, एंटीरियर और इंट्रिंसिक फुट मसल्स के वर्कआउट्स शामिल होंगे। मैं अभी जितने भी वर्कआउट्स कर रहा हूं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बेसिकली ये कोर मसल्स के वर्कआउट हैं, और इसमें थोड़ा सा मैं लेग का वर्कआउट ऐड किया हूं। मैं आने वाले दिनों में आपको अपर बॉडी का स्पेसिफिकली वर्कआउट्स बताऊंगा, जिसमें कि मैं आर्म्स और शोल्डर का वर्कआउट दिखाऊंगा। इसके बाद मैं आपको लेग का भी वर्कआउट बताऊंगा, जिसमें कि आपका हिप, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, ये जितने भी मसल्स हैं इनके वर्कआउट्स दिखाऊंगा। आपको एक दिन मैं कोर का विशेष वर्कआउट दिखाऊंगा, और आपको मैं ये भी डिटेल में बताऊंगा कि ये सब रनिंग में किस तरीके से यूज होते हैं। आप जब भी स्लो रनिंग करते हैं दोस्तों, आप ये जितने भी वर्कआउट्स हैं इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट अपना पैरों पे, अपना कोर पे, बॉडी पे, शरीर पे देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो से आपको ये जो स्ट्रेंथ वर्कआउट के बारे में बहुत ही अच्छा सीखने को मिला होगा। ये जितने भी वर्कआउट्स हैं मैं आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पर दिखा रहा हूं। मैं आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि इस तरीके के वीडियो मैं अपलोड करूं, ताकि आप भी इससे प्रेरित होकर आप भी अपना वर्कआउट स्टार्ट कर सकें। मैं हफ्ते में कोशिश करूंगा 1 या 2 दिन फेसबुक लाइव या तो यूट्यूब लाइव आने के लिए, ताकि आप मुझे अपना कोई भी सवाल हो उससे पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं, न केवल मैराथन का बट स्ट्रेंथ वर्कआउट का, पोडियम का, पैसे का, नेशनल इवेंट्स के, अल्ट्रा इवेंट्स के, 10 किलोमीटर का, ये जितने भी इवेंट्स हैं दोस्तों मैं इन सभी में रनिंग करता हूं, और अभी मैं फिलहाल कुल मिला के कम से कम 85-90 लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं ऑनलाइन। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को कांटेक्ट करें। मेरा एक मिनिमम शुल्क है जो आप पे करके आप मेरे से 2-3 महीने की बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले सकते हैं।